हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा आपके लेके आई हूँ जो सीटेट का हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, उसके लिए जो हमारा सीडीपी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी का क्वेश्चन जो है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र। ठीक है, तो हमारे 15 नंबर की जो हमारा कंटेंट आता है और 15 नंबर की हमारी पेडागॉजी आती है। तो हम क्या लेकर आए कंटेंट, तो बाल विकास के सिद्धांत यानी कि बाल विकास प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो क्या सबसे पहले हमारा जो है क्या निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या होता है, विकास की प्रक्रिया कभी रुकती नहीं। जो भी बच्चे का विकास होता है, वो बच्चे का विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो लगातार कंटिन्यू होता रहता है, बल्कि निरंतर चलती रहती है। कभी भी निरंतरता के सिद्धांत में इसमें विकास की प्रक्रिया जो होती है कभी भी रुकती नहीं है, बल्कि कंटिन्यू चलती रहती है। जो नेक्स्ट है हमारा क्या समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी कि समान प्रतिमान का सिद्धांत। इनका मतलब है कि समान प्रतिमान जो समान मतलब सेम समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो मनुष्य का विकास होता है वो मनुष्य की सभी मनुष्यों की तरह होता है, लेकिन पशु का विकास जो होता है सभी पशुओं की तरह होता है। कभी मनुष्य का विकास पशु की तरह नहीं होता, ना ही पशु का विकास मनुष्य की तरह होता है। तो मनुष्य में मनुष्य की तरह विकास होता है और पशुओं में पशु की तरह विकास होता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, समान प्रतिमान का सिद्धांत कहा गया है। नेक्स्ट हमारा है कि सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इन्होंने क्या किया, समान विकास जो होता है वो सामान्य से लेकर विशिष्ट की ओर होता है। कैसे, बच्चा पहले उठता है, ठीक है, फिर बैठता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। इसलिए ये जो है सामान्य से विशिष्ट की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, विकास जो होता है किस दिशा में होता है, दिशा का सिद्धांत। विकास जो है अलग अलग दिशाओं की ओर से होता है। जब बच्चे का जो होता है विकास होता है, तो जो बच्चे का या बड़ा का हो, तो अलग अलग दिशाओं में होता है। एक तो है मस्तिष्काभिमुखी क्रम का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें विकास सिर से पैर की ओर होता है। इसमें जो है हेड से पैर की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे हेड टू टॉय की सिर से पैर की तरफ होता है विकास। दूसरा क्या है, समीप दूराभिमुख दिशा का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें बालक का विकास जो होता है केंद्र से, यानी कि यहाँ पे केंद्र से जो होता है वो बाहर की ओर होता है। कैसे होता है, बाहर की ओर होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत, बालक पहले संपूर्ण अंग को, उसके बाद अंग के भागों को। बालक क्या करता है, जैसे कि उसने संपूर्ण अंग को, यानी कि उसने पूरा हाथ हिलाया, फिर उसके हाथ के भागों को हिलाना या फिर चलाना सीखता है। इसके बाद वो एकीकरण करना सीख जाता है। फिर क्या करना सीख जाता है, एकीकरण उसमें करना सीख जाता है। फिर हमारा आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध यानी कि इसमें जो परस्पर संबंध है, रिलेशन, उसका सिद्धांत। बालक का शारीरिक, मानसिक,